अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं ये सिर्फ इतना ही बता दूंगा, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं या फिर एसएससी से रिलेटेड जो भी तैयारी करते हैं, अगर उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लासेस होने वाली है। इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को छोड़ करके कहीं ना जाएं। आगे देखिए स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है और मैं आपको एक एक के हिंदी सहित अर्थ बताते चलूंगा ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसान हो जाए, हर कोई बच्चा पढ़ पाए। अगला देखिए, मैं 23 तक कल करवा दिया था, आज 24वां नंबर है। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम का अर्थ होता है एक ही समय से संबंधित, यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंटेम्परेरी। क्या बोलेंगे बच्चों? कंटेम्परेरी यानी कि समकालीन। अगला है सब्सटेंस डिजाइन टू मेक द स्किन और हेयर मोर ब्यूटीफुल। सब्सटेंस डिजाइन टू मेक द स्किन और हेयर मोर ब्यूटीफुल, इसका मतलब होता है कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन, यानी कि त्वचा या बालों को अधिक सुंदर बनाने के लिए डिजाइन किया गया पदार्थ। ठीक है, यानी कि आपको बोल देना है कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन। ठीक है, आगे है डेट कैन बी बिलीव्ड। डेट कैन बी बिलीव्ड जिस पर विश्वास किया जा सके। क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय। क्रेडिबल, क्रेडिबल क्या बोलेंगे बच्चों? क्रेडिबल। अगला द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिज। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिज का मतलब होता है जिस अविवाहित होने की अवस्था या भाव। अविवाहित होने की अवस्था एक तरीके से बोलते हैं, यानी कि जिसको सेलिब्रेसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? सेलिबेसी, सेलिबेसी, सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य। अगला द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर्स। द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर्स यानी कि कैरिकेचरिस्ट, जिसको हास्यजनक चित्र बनाने वाला, हास्यजनक चित्र बनाने वाला, यानी कि हम लोग कह सकते हैं वह कलाकार जो हाथ से चित्र बनाता है। वह कलाकार जो हाथ से चित्र बनाता है उसको कैरिकेचरिस्ट बोला जाता है। आगे है आ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। आ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, जिसको बोलेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार। जनता की जनता द्वारा जनता के लिए सरकार, जिसको हम लोग बोलेंगे डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। आगे हमारे स्क्रीन पर है अ बैटल और मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस। फिर से पढ़ लीजिए, अ बैटल और मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, जिसको ड्रॉन बोलेंगे अनिर्णित, यानी कि हम लोग कह सकते एक लड़ाई या मैच। बैटल का मतलब होता लड़ाई। एक लड़ाई या मैच जिसमें कोई पक्ष नहीं जीतता उसको हम लोग बोलते हैं अनिर्णित। कभी काल मैच हम लोग खेलते हैं तो जिसमें रन बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉ। मैच ड्रॉ हो गया यानी कि ड्रॉन, जिसको हम लोग बोलेंगे अनिर्णित। ठीक है बच्चों, आगे देखिए ड्रॉन। आगे देखिए लिखा गया वांट ऑफ रेन। वांट ऑफ रेन, बारिश की चाह। बारिश की चाह कब करोगे? जब सूखा पड़ेगा, तो उसी को बोला गया है बारिश की चाह, यानी कि ड्रॉट, सूखा। ठीक है, आगे ड्रॉट, ड्रॉट। ठीक है, A disease that spread over a large area. A disease that spread over a large area, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक रोग जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैलता है, यानी कि बड़े से बड़े क्षेत्रों में फैल सकता है, बड़े से बड़े गांव में फैल सकता है, उसको हम लोग महामारी बोलते हैं, यानी कि एपिडेमिक। क्या लिखा गया जी बच्चों? एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी कि महामारी। गुड। आगे देखिए आर्टिकल्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू एनदर। आर्टिकल्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू एनदर, यानी कि एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश में माल यानी कि वस्तु भेजना। एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को भेजना, उसी को हम आर्टिकल का मतलब सामान भी होता है, वस्तु भी होता है, माल भी होता है, पद भी होता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ बैठे उसे आर्टिकल AND तो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए सामान यानी कि एक देश से दूसरे देश में सामान भेजना, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, यानी कि निर्यात हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए डेट इज फिट टू बी ईटेन। डेट इज फिट टू बी ईटेन। अब एक तरीके से पेट्टू तो बोल सकते हैं उसको, नहीं, जो चीज खाने योग्य हो जाए उसको, यानी कि वह चीज जो खाने लायक है, वह चीज जो खाने लायक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईडिबल। ईडिबल यानी कि खाने योग्य। ठीक है, आगे देखिए आ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ।
A selfish person who always thinks of himself, जिसको egoist बोलते हैं, यानी कि अहंकारी बोल सकते हैं, अहमवादी या फिर आत्मश्लाघी, यानी कि जिसको घमंडी एक तरीके से बोल देंगे। एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, मतलब दूसरों की परवाह जिसको नहीं रहती है, उसको अहमवादी बोल सकते हैं, और इगोइस्ट। ठीक है, आगे देखो, फिट टू बी चूजन। फिट टू बी चूजन यानी कि चुने जाने योग्य। जैसे भैया वहां तक खाने जाने योग्य, यहाँ पर चुने जाने योग्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलिजिबल। क्या बोलेंगे बच्चों, इलिजिबल यानी कि योग्य। अगला, अ पर्सन हु लिव्स हिज ऑन कंट्री एंड गोज टू लिव इन एनदर। अब सोचिए, इसको प्रवासी बोला जाता है, यानी कि इमिग्रेंट यानी कि वह व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने चला जाता है। भैया अपना इंडिया छोड़ करके जाओ पाकिस्तान में रहो तो आपको क्या बोला जाएगा, इमिग्रेंट। अमेरिका में रहो आपको क्या बोला जाएगा, इमिग्रेंट। ठीक है, प्रवासी। आगे देखिए, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन का मतलब होता है एक्सटेम्पोर यानी कि बिना तैयारी के। ठीक है, तो जिसको हम लोग कह सकते हैं बिना किसी पूर्व तैयारी के बोला या किया जाना। ठीक है, वह चीज बोला जाना। ठीक है, तो बिना किसी तैयारी के करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, बिना तैयारी के, यानी कि एक्सटेम्पोर। अगला है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स का मतलब होता है कब्र पर अंकित शब्द, यानी कि एपिटैफ। इसको कब्र पर अंकित शब्द डायरेक्ट दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। वन हु बिलीव्स इन फेट यानी कि जो भाग्य पर विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं, फैटालिस्ट। वह व्यक्ति जो भाग्यों में विश्वास करता है उसको फैटालिस्ट बोलेंगे, भाग्यवादी। अगला है डेट में कॉज डेथ, जिससे मौत हो सकती है, वो चीज घातक कहलाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फैटल। A man residing in a country of which he is not a citizen. फिर से, a man residing in a country of which he is not a citizen यानी कि फॉरेनर यानी कि विदेशी। विदेशी हम कब किसी को बोलते हैं, जब एक व्यक्ति ऐसे देश में आराम कर रहा है जिसका वह नागरिक नहीं है। जैसे आप इंडिया के हो लेकिन जाकर के चाइना में आराम करो तो आपको विदेशी बोला जाएगा, यानी कि फॉरेनर। क्या बोलेंगे बच्चों, फॉरेनर। अगला देखिए, आ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एक औषधि जो कीटाणुओं को मारती है, या फिर एक दवा जो कीटाणुओं को मारती है, जिसको हम लोग कीटनाशक बोलते हैं, यानी कि जर्मिसाइड आप दवा खा सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार, मेरे सलाह से नहीं। ठीक है, आ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खा ले उसको पेट्टू बोलते हैं, अधिक खाने वाला, यानी कि ग्लूटन बोलो, पेट्टू बोलने की जरूरत नहीं है। आ पर्सन हु ईट्स टू मच, तुम ज्यादा खाओ तुमको ग्लूटन बोला जाएगा। ठीक है, ग्लूटन। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑनरेरी यानी कि अवैतनिक। किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय एनदर, जिसको होमोसाइड यानी कि नर हत्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमिसाइड। ठीक है, होमिसाइड यानी कि नर हत्या, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विशेषतः किसी दूसरे के द्वारा मनुष्य की हत्या, तो भैया नर हत्या तो ही कहलाएगी, है ना। तो अगला है डेट कैन नॉट बी रीड का मतलब होता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। अपठनीय यानी कि इलिजिबल। क्या लिखा गया है, इलिजिबल। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2009, 11, 16 सब में पूछा गया। 24 में क्या भरोसा है कि पूछे ना, 25 में क्या भरोसा है कि ना पूछे। डेट कैन नॉट बी रीड यानी कि इलिजिबल, अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके। ठीक है, अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर।
टू सेटल देयर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। ठीक है, जिसको एमिग्रेंट यानी कि आवासी बोला जाता है। इमिग्रेंट यानी कि आवासी बोला जाता है। हम लोग कह सकते हैं वह व्यक्ति जो एक देश से दूसरे देश में बसने के लिए आता है। अब सोचिए, जाता नहीं है, आता है। जैसे चाइनीज आकर के इंडिया में बस गया, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आवासी यानी कि इमिग्रेंट है। डेट कैन नॉट बी हियर्ड का मीनिंग्स होता है इनऑडिबल यानी कि जिसे सुना ना जा सके। इसको डायरेक्ट बोल सकते हो, जिसे सुना ना जा सके, इनऑडिबल। अगला, डेट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो, उसको इनक्रेडिबल बोला जाएगा। डेट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड यानी कि जिसको जीता ना जा सके, उसको अजेय बोला जाएगा यानी कि इनविंसिबल। हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, who can neither read nor write, राइट है ना जी, तो राइट है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे इलिटरेट यानी कि अनपढ़, निरक्षर। Who can neither read nor write, जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, उसको इलिटरेट बोलेंगे। इलिटरेट यानी कि अनपढ़, निरक्षर, इलिटरेट अनपढ़, निरक्षर। डेट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड यानी कि इनविंसिबल, अजेय यानी कि जिसको जीता ना जा सके। Who can neither read nor write यानी कि जो ना ही पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है, उसको इलिटरेट बोलेंगे, अनपढ़ बोलेंगे, निरक्षर। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर हेल्पफुल आई होगी तो आप अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे वन वर्ड्स लेकर के। थैंक यू।